ये सब क्या है अम्बा? ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज हैं, मेरे एसेट्स। ये सब मैं आपके कदमों में रख रही हूँ। मैं अपने सारे बिजनेसेस छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके खानदान की परंपरा की बहुत इज्जत करती हूँ और उन परंपराओं का पालन करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगर मेरा काम करना हमारे रिश्ते के बीच का रोड़ा है तो मैं एक झटके में ये सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये सब 800 से 1000 करोड़ है, लेकिन अगर इससे भी कोई बड़ी बात होगी तो मैं वो भी कर गुजरूंगी। मेरे ख्याल से इस मसले के आखिरी मुश्किल का जवाब आपको मिल गया होगा। क्या अब आप अपना आशीर्वाद देंगी हमारी शादी की? ऐसा भी क्या हुआ होगा कि देवसराज ऑफिस ही नहीं आया और घर से काम कर रहा है। पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं उन्हें कॉल नहीं, मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती। खामखा बनना चाहेंगे। क्या? क्या क्या? कहाँ ध्यान है मिस सिंसियर का आज? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सब ध्यान है। आज ऑफिस थोड़ा सुना सुना नहीं लग रहा, जैसे कुछ मिसिंग हो। ऑफिस में तो आज एक ही इंसान मिसिंग है, देव। देव को मिस कर रही हो ना? देव को तो हम भी बहुत मिस कर रहे हैं। आज ऑफिस में होते ना तो अब तक तो 3-4 को डांट चुके होते। अच्छा, वैसे मेरे दिए हुए इयररिंग्स तुम्हें पसंद आए थे ना? तो पहने क्यों नहीं? अरे अच्छे लगते हैं तुम पे, पहना करो ना। थैंक यू। लेकिन वो क्या है ना, जब तक मैं तुम्हें रिटर्न में कुछ दे ना दूं, मैं वो इयररिंग्स नहीं पहन सकती। अरे यार, तुमसे रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए थोड़ी ना तुम्हें गिफ्ट दिया था। नहीं, लेकिन मैं तो देना चाहती हूँ ना, वरना फिर मैं वो गिफ्ट नहीं रख सकती। यार, तुम और तुम्हारे उसूल। ओके ओके, उसूल्स आर इम्पोर्टेंट, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ,
ऑफिशियल फोन, लैपटॉप, पैड, कार कीज, क्रेडिट कार्ड्स, चेकबुक्स और कंपनी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स भी, और ये सारे शेयर्स भी। लगता है अंबाजी देव भाई साहब को लेके काफी सीरियस है। हमें देखिए ना, घर बसाने के चक्कर में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कंप्लीटली गुड बाय कर दिया। वाह अंबाजी, कितने उच्च विचार हैं आपके। और हमारे छोटे दकियानूसी। प्रिया, बेबी आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो हमारे कहा, किसी का नाम थोड़ी ना लिया। प्रिया, ये सारा सामान अम्मा के घर पर वापस भिजवा दो। टची टची मम्मी जी, आपका इतना बड़ा दिल देखकर मेरा छोटा सा दिल भर आया है। वैसे ये सब कुछ वापस कराने की क्या जरूरत है? रायचंद को तो खुश होना चाहिए कि बात पक्की होने के पहले ही इतना सारा दहेज खुद चल के आ गया। प्रिया, हाँ? तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि तुम क्या बोल रही हो, और आसपास देख लेना चाहिए कि किसके सामने बोल रही हो। भाई साहब, लेकिन ये प्लीज, अभी जो सारा सामान है इसको पैक करवाओ और वहीं भिजवा दो जहां से आया है। एज यू विश। गुड। माँ, मैंने चित्रा से वादा किया है। फिलहाल ये सामान भिजवाओ, और इसके बारे में इस घर में आज के बाद कोई बात नहीं होगी। चित्रा, तूने भाई दूज पे क्या गिफ्ट मांग लिया मुझसे यार? सुन, एक काम कर, तू वो सब भूल जा। हम एक काम करते हैं, तेरे लिए द मोस्ट लग्जरियस कार बुक करते हैं, और वो भी आज। भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए बस वही चाहिए। चित्रा देख, ये सब मेरे हाथ में नहीं है यार। देव भाई हम दोनों से बहुत बड़े हैं, और उनको हम ऐसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। और देख, ये बात देव भाई की शादी की है, तो फाइनल डिसीजन भी तो उन्हीं का ही होगा ना। हम अपनी मर्जी पे ऐसे थोप नहीं सकते यार। देख, तू तो जानती है कि माँ भी देव भाई की साइड है। वो ना कभी भी देव भाई के अगेंस्ट जाकर के हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। I don't believe this. You know, एमी मौसी ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, मॉम और भाई को ये दिखाई नहीं देता। भाई कितने हार्टलेस हो रहे हैं। आई एम सो अपसेट। चित्रा, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता यार। माँ ने तो वो अंबाजी का सारा सामान लौटाने के लिए भी बोल दिया है। What? This is so rude. भाई प्लीज आप ऐसा मत करने देना, प्लीज भाई। एमी मौसी का दिल टूट जाएगा। चित्रा, ये डिसीजन भी मेरा नहीं था। सॉरी यार। चित्रा, एमी मौसी, I'm sorry एमी मौसी, I'm really very very sorry। चित्रा प्लीज शांत हो जाओ। और तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मेरी तरह तुम्हारे भाई ने तुम्हारी भी तो ख्वाहिश ठुकराई है। और वैसे भी मैंने कहा था कि इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। अब आ गई ना मैं तुम दोनों भाई बहन के बीच। पता नहीं एमी मौसी, देव भाई को इस बार क्या हो गया है, नहीं तो वो मेरी कोई भी बात नहीं टालते थे। हाँ, मुझे लगता है कि अभी देव भाई ना मेरी बात मान जाएंगे। वो लोग ना मेरी हर विश पूरी करने के लिए सब कुछ करते हैं, और स्पेशली देव भाई एमी मौसी। पर आई प्रॉमिस, मैं आपकी और देव भाई की ना शादी करा के रहूंगी। देखना आगे आगे मैं क्या करती हूँ।
ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज हैं, मेरे एसेट्स, ये सब मैं आपके कदमों में रख रही हूँ। मैं अपने सारे बिजनेसेस छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप अपना आशीर्वाद देंगी हमारी शादी के लिए। अंबा के प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? तुझे किसने बोला? किसने बताया मतलब? पूरे ऑफिस को पता है। होर्डिंग से एड सारे हट चुके हैं, कंपनी खरीद ली गई है। तो भैया अब एफएम रेडियो के प्रपोजल का करना क्या है? हाँ, राइट राइट राइट। वेट अ सेक, तुझे लगा मैं तुझसे कुछ और पूछ रहा हूँ, राइट? नहीं, आई गॉट इट। तुझे लगा मैं तुझसे अंबा के मैरिज प्रपोजल के बारे में पूछ रहा हूँ। ये किसने बताया तुझे? एक्सक्यूज मी, तेरा कॉलीग बाद में हूँ, तेरा दोस्त पहले हूँ। तेरी फैमिली मेरी फैमिली। तेरी लाइफ में जो हो रहा है वो मुझे नहीं पता चलेगा तो किसे पता चलेगा? एनीवेज, ये मुझे पता था मगर मैंने पूछा नहीं। क्यों? क्योंकि काम पहले आता है मेरे भाई। अब जब टॉपिक निकल ही गया तो बता देना क्या सोचा है। और मेरी माने तो अंबा को हाँ कर दे, बिकॉज उससे ज्यादा अच्छी लड़की तुझे नहीं मिलने वाली। मुझे चाहिए ही नहीं। What's wrong with you? क्यों नहीं चाहिए? I mean, क्या कमी है अंबा में? हर लिहाज से तेरे स्टैंडर्ड, तेरे क्लास की लड़की है, रिजेक्ट कर रहा है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे आसपास के लोगों को हो क्या गया है। तू अंबा को रिजेक्ट कर रहा है, वो कनिका। माय गॉड, कनिका पे पता नहीं क्या भूत सवार हो गया आज। यू नो व्हाट? उसे अचानक लगने लगा है कि विधि, माइंड यू, विधि परफेक्ट मैरिज मटेरियल है। होता है। पूरा तो सुन। परफेक्ट मैरिज मटेरियल फॉर अर्जुन। वो चाहती है विधि और अर्जुन की शादी हो जाए। है ना झटका? मुझे भी ऐसे ही लगा। मैंने ना सारी लड़कियों को छोड़ के वो लोअर मिडिल क्लास विधि। मैंने अर्जुन को बोला, अर्जुन घूम फिर, ठीक है, एक नहीं 10 लड़कियों को घुमा, पर काम पे फोकस कर। शादी सोचना भी मत, बिल्कुल नहीं। करेक्ट किया ना? हाँ ठीक है, क्योंकि अर्जुन की थोड़ी शादी करने का वो है उम्र। अच्छा, ये मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। काम मेरा लंदन रिटर्न अर्जुन, काम विधि, नो मैच। मैंने कनिका को क्लियरली बोल दिया, अगर अर्जुन के हार्मोन्स इतने उछल रहे तो नो प्रॉब्लम। उसे कहो विधि को घुमाए फिराए, कॉफी शॉप्स ले जाए। अरे मैं तो कहता हूँ डिनर डेट्स पे ले जाए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? बस शौक पूरा करे, उसके बाद अर्जुन एक तरफ, विधि एक तरफ। अरे ऐसी लड़कियां शादी लायक थोड़ी ना होती हैं। मैं जब अर्जुन की उम्र का था, 8-10 विधि जैसी लड़कियां पीछे पड़ी रहती थी, मैं मुड़ के नहीं देखता था। यू नो दैट। शादी तो दूर की बात है। अरे हमें अपना स्टैंडर्ड देखना पड़ता है, क्लास देखनी पड़ती है। ऐसी लड़कियां तो यूज एंड थ्रो होती हैं, यूज करो और खत्म। योगेश, तू क्लास की बात कर रहा है ना? तो योगेश, लेट मी टेल यू, पैसे से क्लास नहीं आती है, सोच से आती है। ओके? और उस मामले में विधि तो तुझसे बहुत क्लासी है। ओके ब्रो, काम डाउन यार, काम डाउन। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तेरा जो मतलब था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कैबिन में मेरे सामने तू विधि के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। विधि क्या, तू किसी भी लड़की के बारे में ऐसी गंदी चीप बातें मेरे सामने नहीं कर सकता। इस मामले में मेरा टॉलरेंस लेवल 0 है, 0 टॉलरेंस। ओके ओके ओके, आई गेट दैट, नोट कर लिया मैंने। और ओके, और सॉरी यार तुझे। हाँ ओके तुझे ओके ओके।
फोकस कर विधि, फोकस। देख अगर कैलकुलेशन सही से नहीं हुए ना तो सैलरी टाइम पर नहीं आएगी। अपने दिल की आवाज सुनो। अजीब बात है ना, मैंने सारे नाम के वो लेबल्स हटा दिए थे, फिर भी देव सर वाली गुजिया उन्हें मिली। इसे तो कोई चमत्कार ही कह सकते हैं। लेकिन क्या फायदा, मेरे फॉर्च्यून मैसेज को चाबी बनाकर देव सर ने मेरी किस्मत पर ताला मार दिया। देखो मैंने अपने दिल की सुनी। ऐसे तो मैं कभी भी देव सर के दिल की बात नहीं जान पाऊंगी। हे मिलापनी माँ, इस कलयुग में सच्चे प्यार की कोई औकात है भी या नहीं? और अगर है तो माँ मुझे ना बस एक मौका दिला दो कि मैं देव सर को अपने दिल की बात कह सकूं। अब बस आप ही कोई बत्ती जला दो या फिर कोई घंटी बजा दो। वैसे खाने से याद है, लंच का टाइम हो गया, साथ में लंच करें? हेलो देव सर। मिस विधि, मेरे कैबिन में आ सकती हो प्लीज अभी? यस सर। थैंक यू। हे माँ मिलापनी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे मौका दिलाने के लिए। अब बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं देव सर को अपने दिल की बात कह सकूं।